दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग में कई दिनों से भर्तियां नहीं आई हैं। कई दिन क्या कई साल हो गए और आंखें पथरा गई हैं छात्रों की। लेकिन जो बेसिक शिक्षा विभाग है ये लगातार नवाचारों की तरफ बढ़ रहा है और उन्हीं नवाचारों में से एक नवाचार है शिक्षक साथी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक साथी की जो चयन प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और इसके लिए बाकायदा विज्ञप्ति भी जारी होने लगी है। कुछ एक जनपदों से विज्ञप्तियां जारी हुई हैं तो आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये बहराइच से विज्ञप्ति है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि जनपद के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अतिरिक्त अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से इच्छुक सेवानिवृत्त परिषदीय शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कराने के निर्णय के आलोक में शिक्षक साथी के रूप में चयन हेतु बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों से जो सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिका हैं उक्त के शासनादेश में विहित प्रतिबंधों के अधीन निर्धारित प्रारूप पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसरित आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान ये बहराइच में 12 तक आमंत्रित किए जाते हैं। 12 नवंबर तक इनको जो है भरना है। शिक्षक साथी देखा जाए तो विज्ञान से हैं, हिंदी से हैं, अंग्रेजी से हैं, सामाजिक अध्ययन से हैं और गणित से हैं। तो कुल मिला के 5 प्रकार के शिक्षक साथियों का चयन किया जाएगा। शिक्षक साथी अगर विज्ञान की अर्हता देखा जाए तो स्नातक में जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान होना चाहिए और कला संवर्ग में स्नातक में अंतिम में हिंदी होना चाहिए और अंग्रेजी अगर है तो अंग्रेजी का बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब देखा जाए तो यहाँ पर सेवानिवृत्त होने से 70 साल की उम्र तक ही फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की जांच न गतिमान हो और विषयवार लिखित परीक्षा 60 अंक की होगी और माइक्रो टीचिंग शिक्षण प्रदर्शन 10 से 15 मिनट का होगा। 30 अंक जो है साक्षात्कार के होंगे, 30 अंक का। अच्छा, माइक्रो टीचिंग 30 अंक का है, 10 अंक का इंटरव्यू रखे हैं तो 60, 30, 90, 10, 100 तो 3 प्रकार के मानकों पर ये चयन होगा। लिखित परीक्षा में 60% या 60% से अधिक अंक वालों को ही माइक्रो टीचिंग के लिए क्वालिफाई किया जाएगा और 60% माइक्रो टीचिंग में भी पाना होगा। साक्षात्कार में भी जो है 60% पाना होगा। फाइनल चयन हेतु क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा, माइक्रो टीचिंग, शिक्षण प्रदर्शन, साक्षात्कार के कुल अंक को जोड़ने के बाद जिन अभ्यर्थियों के अंक 60% या इससे अंक से अधिक होंगे उन्हीं की सूची शिक्षक साथी के चयन के रूप में बनाई जाएगी। ठीक है, तो आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में ये सब चीज़ें लिखनी हैं और निर्धारित प्रारूप पर जो है ये जो है डाक कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों यहीं पर देखा जाए तो एक खबर ये भी निकली है। ये कहाँ की है? कासगंज की है। अब रिटायर्ड शिक्षक देंगे शिक्षा का मंत्र, शैक्षिक गुणवत्ता पर जोर रहेगा। देखिए पर्पज क्या है? शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना। चयनित होने के बाद शिक्षक साथी विद्यालयों में नवाचारों व बेहतर शिक्षण अधिगम प्रयासों का लेखा जोखा बनाएंगे। 1 वर्ष के लिए परिषदीय स्कूलों में इन शिक्षक साथियों का चयन किया जाएगा। मतलब हर एक ज़िले से ये काम शुरू हो गया है और हर जगह ये प्रक्रिया बहुत जल्द जो है शुरू होकर पूरी भी होगी। और देखा जाए तो ये केंद्र सरकार की जो अनुशंसा है उसके आधार पर हो रहा है। तो आने वाला जो समय है वो बेसिक शिक्षा विभाग के लिए काफ़ी कठिनाइयों भरा है, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में इस प्रकार के प्रयोग होने लगे हैं। सुबह के समाचार पत्र में भी मैंने दिखाया है कि विभिन्न प्रकार के जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, सरकारी हैं, सबका सहयोग लिया जा रहा है और महानिदेशक साहब ने एक लेटर पहले से जारी कर ही रखा है। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए दोस्तों तो बेसिक शिक्षा विभाग में अगर नई भर्ती चाहिए तो सभी को एकजुट होना पड़ेगा और सभी छात्र एक मंच पर आएँ, चाहे वो बीएड हो चाहे बीटीसी हो। और नवंबर के प्रथम सप्ताह में छात्रों ने प्लान बनाया हुआ है तो सभी को मेंटली प्रिपेयर हो जाना है, अन्यथा टेट, सीटेट और सुपर टेट ये इस प्रकार का जो लुभावना कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। छात्रों को यही लगता है कि भाई अब टीटी आ गया है, अब शिक्षक भर्ती आ जाएगी,
सीटेट आ गया है, में भी शिक्षक भर्ती आ जाए, लेकिन कितनी बार टेट सीटेट, कम से कम एक भर्ती का जो शासनादेश है वो तो निकल ही जाना चाहिए था अब तक। लेकिन जो इस प्रकार के प्रयोग हैं वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं जो विभाग है या सरकार है या जो अधिकारी हैं उनकी मंशा अभी स्पष्ट नहीं है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।